बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। आज हम ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। अगर हमें बोलना हो तुम यहाँ आए तो हम इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे यू केम हियर, क्योंकि पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अगर हमें बोलना हो किससे पूछकर तुम यहाँ आए तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। इसी तरह अगर हमें बोलना हो इसने मेरे फ़ोन को हाथ लगाया तो हम इजीली बोल लेंगे शी टच्ड माई फ़ोन, क्योंकि ये भी पास्ट टेंस है तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर हमें बोलना हो किससे पूछकर इसने मेरे फ़ोन को हाथ लगाया तो हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। देखें, किससे पूछकर हम बोलेंगे किससे पूछकर के लिए बाय आस्किंग होम। बाय आस्किंग होम किससे पूछकर, बाय आस्किंग होम। ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है, सबसे पहले यूज करेंगे बाय आस्किंग होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा या टेंस के अकॉर्डिंग होगा वो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए देखेंगे, वही हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यानी सबसे पहले आ जाएगा बाय आस्किंग होम, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। किससे पूछकर बाय आस्किंग होम, यानी कि पहले बाय आस्किंग होम लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तुमने मेरा फोन इस्तेमाल किया, अब किया ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हम डिड का यूज करेंगे। डिड स्टार्ट पे आ जाएगा। बाय आस्किंग होम डिड यू यूज माई फोन, तुमने मेरा फोन इस्तेमाल किया। डिड यू यूज माई फोन, बाय आस्किंग होम लिखने के बाद हम डिड लिख देंगे, देन हम यू यूज माई फोन, तुमने मेरा फोन इस्तेमाल किया। अब कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा किससे पूछकर तुमने मेरा फोन इस्तेमाल किया। बाय आस्किंग होम डिड यू यूज माई फोन। हम स्ट्रक्चर के हिसाब से किससे पूछकर की ट्रांसलेशन करेंगे बाय आस्किंग होम से। अब अगर हमें बोलना हो किससे पूछकर तुम वहां गए तो इसके लिए हम बोलेंगे बाय आस्किंग होम, यानी कि स्टार्ट पे ले आएंगे बाय आस्किंग होम, तुम वहां गए। डिड यू गो देयर, ये इंट्रोगेटिव है इसलिए हम डिड का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में हम डिड यूज करेंगे, वर्ब की फिर सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज होती है पास्ट टेंस में। ठीक है। बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर, किससे पूछकर तुम वहां गए। वहां के लिए हम देर का वर्ड यूज करते हैं, और जाना जारी बात है गो, गो आएगा क्योंकि हमने डिड का यूज कर लिया, सेकंड फॉर्म अब नहीं लगेगी। इसी तरह अगर बोलना हो किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यानी इसमें आ रहे हो यूज हो रहा है, यानी कि अभी काम जारी है। काम जारी है तो इसके लिए हम वर्ब की फोर फॉर्म यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। किससे पूछ कर के लिए सेम वही लिख देंगे बाय आस्किंग होम, तुम यहाँ आ रहे हो। आर यू कमिंग हेयर, आर स्टार्ट पे आ जाएगा, आर यू कमिंग हेयर कम के साथ आईएनजी लग जाएगा तो कमिंग बन जाएगा, फोर फॉर्म बन जाएगी। यहाँ के लिए हेयर वर्ड यूज होगा। बाय आस्किंग होम आर यू कमिंग हेयर, किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो। इसी तरह हर सेंटेंस जो है अपने टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। ठीक है। इसी तरह अगर देखिए किससे पूछकर तुम यहाँ आए, अब ये देखिए ये फिर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हम डिड का यूज करते हैं। किससे पूछकर के लिए हम यूज कर देंगे बाय आस्किंग होम, किससे पूछकर बाय आस्किंग होम तुम यहाँ आए। डिड यू कम हियर, कम आएगा केम नहीं आएगा क्योंकि हम हमने डिड का यूज कर लिया है। भले पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के सिंपल जो है उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम डिड का यूज कर देते हैं। ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फिर सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। बाय आस्किंग होम डिड यू कम हियर, किससे पूछकर तुम यहाँ आए। यानी कि जिस भी सेंटेंस में हम किससे पूछकर लिखे आ जाएगा तो उसकी ट्रांसलेशन हम बाय आस्किंग होम से करेंगे, और बाकी जो हम टेंस के अकॉर्डिंग को सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। किससे पूछकर तुमने मेरी किताब ली, इसमें अब बुक का जिक्र है, बुक लेने के लिए हम टेक वर्ड यूज करेंगे। किससे पूछकर की ट्रांसलेशन हो जाएगी बाय आस्किंग होम, तुमने मेरी किताब ली। अब ये भी पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हम डिड का यूज करते हैं, तो डिड स्टार्ट पे आ जाएगा। बाय आस्किंग होम डिड यू किताब ली टेक माई बुक, बाय आस्किंग होम डिड यू टेक माई बुक, किससे पूछकर तुमने मेरी किताब ली।
बाय आस्किंग होम डिड यू टेक माई बुक। ठीक है, किससे पूछ कर की ट्रांसलेशन बाय आस्किंग होम। बुक लेने के लिए टेक वर्ड यूज हो जाएगा और पास्ट टेंस की वजह से डिड स्टार्ट पे यूज कर देंगे हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब। पास्ट की एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद प्रेजेंट और फ्यूचर की एग्जांपल देखेंगे। किससे पूछकर तुमने ये राज बताया। बाय आस्किंग होम डिड यू टेल दिस सीक्रेट। सीक्रेट होता है राज, बताना, टेल। किससे पूछकर बाय आस्किंग होम तुमने ये राज बताया। डिड यू टेल दिस सीक्रेट। सीक्रेट राज, टेल बताना, और डिड जो है पास्ट टेंस की वजह से यूज हुआ है। अब हम आगे एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट इंडेफिनेट के हिसाब से भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि उसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट के हिसाब से सेंटेंस होगा तो उसमें हम इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे देखें, किससे पूछकर वो मेरे फोन को इस्तेमाल करता है। अब ता है आ गया तो इसलिए ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो किससे पूछकर के लिए हम यूज करेंगे बाय आस्किंग होम। और करता है यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो ही शी इट है उनके साथ डज का यूज करते हैं। तो डज आ जाएगा बाय आस्किंग होम डज ही यूज माई फोन। फोन इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल के लिए यूज वर्ड यूज आ जाएगा, इस्तेमाल करेंगे। ही यूज माई फोन, मेरे फोन को इस्तेमाल करता है। यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें हम सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, और जो वी यू आई वगैरह उनके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो ही शी इट और किसी का नाम, एक पर्सन का नाम होगा तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। तो ये लड़का एक है तो इसके लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज ही यूज माई फोन। करता है क्योंकि लड़का है, जाहिर बात है ना, सेंटेंस शो हो रहा है। इसी तरह अगर हम फ्यूचर की एग्जांपल देखें, फ्यूचर में हम इसी तरह का सेंटेंस बोलना हो, जैसे किससे पूछकर वो मेरा फोन इस्तेमाल करेगा, या किससे पूछकर वो वहां जाएगा, किससे पूछकर वो वहां बैठेगा, या किससे पूछकर वो मेरी बुक लेगा। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो हम उनके लिए भी हम सेम स्ट्रक्चर ही यूज करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज हो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम्पल देखते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस के लिए एग्जाम्पल है, किससे पूछकर तुम वहां जाओगे। अब वहां जाओगे के लिए जाओगे तो नजर आ रहा है कि फ्यूचर है, तो इसके लिए हम बाय आस्किंग होम के साथ विल का यूज करेंगे, और यू गो देयर, तुम वहां जाओगे। यू विल यू गो देयर, किससे पूछकर बाय आस्किंग होम विल यू गो देयर, किससे पूछकर तुम वहां जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।